हेलो फ्रेंड्स, साथ निभाना साथिया के आने वाले एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं। एपिसोड जो शुरू होता है, गोपी जो है कान्हा जी से प्रार्थना कर रही और कह रही है कि वो दिवाली के दूसरे दिन राशि को कैसे जाने दे सकते हैं, और उससे बोलते उसने उन्हें जाने कि उसे क्यों नहीं रोका, और कान्हा जी से राशि को वापस लाने के लिए कहती है। राशि को वापस लाने के लिए कहकर गोपी जो है दिल खुलकर रोने लगती है। अहम उसे रोते हुए देखता और फ़ोन काट देता है और राशि को वापस लाने के लिए उसकी दलीलें सुनता है। बीच में कोकिला जो है गोपी को बुलाती, गोपी रोना बंद करके कोकिला के पास चली जाती है। कोकिला गोपी से कहती कि वो जानती कि उसने हमेशा हर काम में राशि का साथ दिया, लेकिन गोपी से कहती कि इस बार वो जो कुछ भी कर रही है वो गलत है और हद से ज़्यादा है। वो गोपी से कहती है कि वो जो कुछ भी कर रही है उससे एक नया कोण ले रही है। अहम सुनकर भ्रमित है गोपी को कोकिला गोपी से कहते हुए समझाती कि ऐसा इसलिए कह रही है क्योंकि ये पहली बार है जब गोपी ने उससे कुछ छुपाया, और उसे दोबारा ऐसा ना करने की चेतावनी देती है और चली जाती है। इधर गोपी उदास है और चली भी जाती है। हेमू उसे ऊपर से देखता जिगर निराश होकर घर आता है। हेतल जिगर के पास जाती है और उसे दिलासा देने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजे की बेल बजती है। हेतल और जिगर जो है रात के खाने के लिए मेहमान जो है वहाँ पर आते हुए दरवाज़ा ये लोग खोलते, दोनों चौंक जाते। मेहमान जो है वो जिगर राशि को सालगिरह की बधाई देते। जिगर परेशान है, मेहमान अपने हैरान चेहरे और शंकाओं से भ्रमित हो जाते कि क्या वो जल्दी आ गए। हेतल उन्हें इन्वाइट करती है और मेहमानों से सवाल करते कि आसपास कोई क्यों नहीं दिख रहा। गोपी अहम और राशि के बारे में पूछते। राशि का नाम सुनते जिगर और हेतल उदास हो जाते। कोकिला और अहम वहाँ आ जाते। कोकिला मेहमानों को बोलती है कुछ पर्सनल प्रॉब्लम के कारण पार्टी कैंसिल कर दी गई। मेहमान टेंशन करते। कोकिला उन्हें कहती है कि सिर्फ एक परिवार के सदस्य का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए उन्हें पार्टी कैंसिल करना पड़ी और असुविधा के लिए माफ़ी मांगते। मेहमान जो है प्रॉब्लम का कहते हैं और अहम के विश करते हो थैंक यू कहता है। उनके जाने के बाद हितली कहते टूट जाती कि पहली बार उन्हें मेहमानों से झूठ बोलना पड़ा और उन्हें बिना खाए पिए जाना पड़ा, और ये सब राशि के कारण हुआ, और कहती वो उसे माफ़ नहीं करेगी। और जिगर भी ये सुनकर उदास हो जाता है। इधर हेतल जिगर को बुलाती, लेकिन अहम कहता है कि वो उससे बात करेगा और अपने कमरे में चले जाता है। कोकिला हेतल को खुद से संभालने और अपने कमरे में आराम करने के लिए कहती है। जिगर उदास है, राशि और अहम के साथ अपने दिनों को याद कर रहा है और अपना हाथ उसके कंधे पर रखता है। उससे कहता है कि वो जानता है कि जो कुछ भी और ठीक नहीं है, लेकिन खुद को संभाले। जिगर अहम से कहता है कि खुद को कैसे संभाल सकता है। वो कहता है कि मैं बहुत भोला हूँ, मैं नहीं जानता कि दूसरे लोगों के मन में क्या चल रहा है, लेकिन अहम कहता है कि वो एक माँ का बहुत होशियार बेटा और एक चतुर भाई भी है। जिगर जो अहम को गले लगाते हुए टूट जाता है। इधर गोपी खाने की थाली लेकर उसके पास आती है और जिगर से खाने के लिए कहती है। जिगर मना कर देता। गोपी अहम की ओर देखती है। अहम जिगर को कुछ खाने को कहता है। गोपी जिगर को कुछ खाने का वचन देती है और जिगर पिघल कर कुछ खा लेता है। अहम और गोपी एक दूसरे को देखते हैं। गोपी खाने की थाली लेकर हेतल के कमरे में जाती है और उसे खाने के लिए कहती है, लेकिन हेतल ये कहते हुए मना कर देती है कि उसे भूख नहीं है। गोपी हेतल से विनती करती है कुछ खा लो, नहीं तो वो बीमार हो जाएगी, इसलिए खाओ। हेतल बोलती है क्या जिगर ने कुछ खाया? गोपी कहती है हाँ, और उसे भी खाने के लिए कहती है और उसे खिलाती है। इधर फिर दिखाते दूसरी तरफ की धवल आता है और उर्मिला से बोलता है वो परेशान क्यों। उर्मिला जवाब देती कि राशि आई, और धवल सुनकर खुश हो जाता है। उर्मिला ने डांटा कि इतना खुश मत हो, और किंजल इस सिचुएशन का मजाक उड़ाते हुए उर्मिला से कहती कि अगर वो चाय बना रहे तो धवल फिर उसके लिए भी बनाए। और उर्मिला बाहर की ओर मुस्कुराती और अंदर कोसती हुई रसोई में बुदबुदाती हुई चली जाती है और उन दोनों को शाप देती है। और राशि परेशान हो जाती है। उर्मिला से बोलती कि वो अब क्या करेंगे। उर्मिला ने उसे टेंशन नहीं करने के लिए आश्वासन दिया और राशि को बताया कि उसने कलाकारी की प्लानिंग बनाई थी, और राशि तुरंत उसे बताने के लिए कहती है। और उर्मिला उसे राशि इधर परेशान हो जाती है। उर्मिला से बोलती है वो क्या करेंगे। और उर्मिला ने उसे टेंशन नहीं करने और आश्वासन दिया और राशि को बताया कि उसने कलाकारी की प्लानिंग बनाई है। राशि तुरंत उसे बताने के लिए कहती है। उर्मिला बस उसे देखने के लिए कहती है। यहाँ गोपी जो है खाने की व्यवस्था करी, रसोई में खाना रखती है और सिंक में जाती है और हमें खाना बाहर निकालते हुए देखते। गोपी आवाज़ सुनकर मुड़ती और अहम को देखकर चौंक जाती। गोपी अहम से बोलती क्या उसे कुछ चाहिए, लेकिन अहम खाने की थाली की व्यवस्था करता। गोपी अहम से उलझन में बोलती कि उसने सोचा कि उसने खा लिया। अहम रस्सी से अहम सच कहता उसने खा लिया, लेकिन ये थाली तुम्हारे लिए है। गोपी हैरान है और अहम उसे अपने साथ आने के लिए कहता है। वो उसे खाने के टेबल पर ले जाता है और उसे बिठाता है और वो उसे ये कहते हुए डांटता है कि उसने सबको खिलाया लेकिन खुद नहीं खाया। गोपी समझाने की कोशिश करती है, लेकिन अहम उसे खाना शुरू करने के लिए कहता है और गोपी एक निवाला लेती है और उसके साथ बैठ जाती है। उससे कहती है तब तक बैठेगी जब तक वो खाना पूरा नहीं कर लेती। गोपी वास्तव में खुश है और अहम को देखती रहती है जैसे कि और फिर अहम भी उस नजरें चुराता है। कोकिला हेतल के कमरे में जाती है और उसे खुद को सहारा देने के लिए कहती है अगर वो नीचे उतर जाएगी तो जिगर को कौन दिलासा देगा। और हेतल को बोलती है इससे उसके हेल्थ पर भी असर पड़ेगा। हेतल ये कहते हुए रोती कि वो जिगर के बारे में टेंशन में, और कोकिला हेतल से कहती है कि सभी उसके लिए भी टेंशन में। वो कृष्णा से उन्हें शक्ति देने और सबको सामान्य करने के लिए प्रार्थना करती हैं। यहीं पर ये एपिसोड खत्म है। इस एपिसोड पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।